नमस्कार दोस्तों, एक बार एक जूते बनाने वाले कंपनी को पता चला कि कोई एक ऐसा शहर है जहां लोग जूते नहीं पहनते। उसने 2 लोगों को वहां यह समझने को भेजा कि क्या वहां जूता बेचने का कोई स्कोप है। कुछ समय बाद एक ने रिपोर्ट दी, यहाँ जूतों का कोई बाज़ार नहीं है क्योंकि यहाँ लोगों को उसकी आदत नहीं है। दूसरे ने रिपोर्ट दी, यहाँ पूरा मार्केट खाली है और हम जूतों के महत्व को समझाकर वहाँ अच्छी बिक्री कर सकते हैं। कंपनी ने दूसरे व्यक्ति की रिपोर्ट के आधार पर वहाँ जूतों का व्यवसाय शुरू किया और ऐतिहासिक बिक्री दर्ज की। जाहिर है कि पहले व्यक्ति की रिपोर्ट नकारात्मक थी और कंपनी के बिजनेस में बाधक भी। दरअसल हमारे जीवन में या करियर में जब भी सफलता या शांति की बात आती है तो हमेशा इस बात पर जोर दिया जाता है कि आपका एटीट्यूड यानी सोचने का तरीका कैसा है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार क्लास में एक प्रोफेसर दाखिल हुए और उन्होंने छात्रों को एक कागज़ दिखाया। उन्होंने कहा, इस कागज़ पर एक प्रश्न लिखा है जिस पर तुम लोगों को एक निबंध लिखना है। छात्रों ने देखा कि उस कागज़ पर कोई भी प्रश्न नहीं था, केवल उनके बीचों बीच एक गोल काली बिंदु थी। छात्रों ने प्रोफेसर साहब से पूछा, सर यह कागज़ तो बिल्कुल सफ़ेद है और इसमें केवल एक काली बिंदु है, कोई प्रश्न तो है ही नहीं। प्रोफेसर ने कहा, यही तुम्हारा प्रश्न पत्र है और इस पर ही निबंध लिखना है। यह सुनकर सभी छात्र अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद सभी छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिका, अपना आंसर प्रोफेसर के पास जमा कर दी। प्रोफेसर ने देखा कि सभी निबंध में लगभग एक ही बात को अलग अलग ढंग से लिखा गया है कि कागज़ के बीचों बीच काली बिंदी है। सभी छात्रों ने केवल उसी बिंदी के स्वरूप, उसके स्थान या उसके इर्द गिर्द अपना निबंध लिखा था। अब प्रोफेसर बोले, आप सभी छात्रों ने केवल उस काली बिंदु के बारे में ही लिखा है जिसने इस कागज़ पर थोड़ा सा स्थान लिया है और अपने इस कागज़ के बाकी सफ़ेद हिस्से के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। ऐसा ही होता है हमारे जीवन के साथ। हम अपने आसपास के सुख, चैन, प्यार, शांति, सफलता, सद्भाव और भाईचारे को अनदेखा कर देते हैं और अपना ध्यान उन थोड़ी बहुत परेशानियों की ओर केंद्रित कर देते हैं जिनका स्थान हमारे इतने बड़े जीवन में उतना ही है जितना कि इस काली बिंदु का इस सफ़ेद कागज़ में। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है, हम उसका आनंद उठाने के बजाय उन छोटी कमियों को लेकर परेशान रहते हैं जो हमें नहीं मिल सकी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मन और सोचने का तरीका नकारात्मक है। इसलिए हमें अपने जीवन के हर उस रंग का आनंद लेना चाहिए जो ईश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी सोच और समझ पर पड़ेगा। प्रोफेसर साहब की बात सुनकर छात्रों की आंखों में चमक आ गई, मानो उनको जीवन को देखने का एक नया नज़रिया मिल गया हो। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था कि नकारात्मकता को अपने अंदर स्थान देने का मतलब है विष तो स्वयं पीना और यह उम्मीद करना कि कोई दूसरा व्यक्ति मर जाए। यदि बुद्ध की बात को हम अपने अंदर उतार सके तो सकारात्मकता से हमारा जीवन खिलखिला उठेगा। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसके साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।